और आज बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम था। आज सबसे पहले राजगीर के पास प्रधानमंत्री ने भग्नावशेष का अवलोकन किया। पट्टिका के अनावरण के बाद पौधारोपण के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और वृक्षारोपण के साथ पूरे संपूर्ण विश्व को ये संदेश कि भारत पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कैसे शिक्षा के प्रसार को अपने जीवन का मूल्य मानता है। नए परिसर में ये पौधारोपण किया गया है। तो शिक्षा के लिए बहुत ही खास दिन आज। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का अब उद्घाटन हो चुका है। नालंदा का प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट करके भी कहा कि नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से बहुत ही गहरा नाता है और ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। नया परिसर बिल्कुल नेट ज़ीरो और आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया, लेकिन जो भारत की प्राचीन धरोहर है उसको समेटते हुए पूरी दुनिया में ज्ञान परंपरा और पर्यावरण के साथ भारत का जो जुड़ाव है उसको रेखांकित करते हुए ये नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का 17 देशों के प्रतिनिधि आज इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा हैं और सही मायनों में ये विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन भव्यता को एक बार फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाता हुआ। एक वक्त बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल हुआ करता था और 800 से ज़्यादा सालों के बाद एक बार फिर से ये अपने नए परिसर के साथ नई उड़ान के लिए तैयार नज़र आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब नया साकार रूप ले रहा है और प्रधानमंत्री आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद वो बिहार के दौरे पर पहली बार पहुंचे हैं और पहला ही जो कार्यक्रम है उन्होंने शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ रखा। बिहार को वैसे भी प्राचीन काल से शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, दर्शन की एक समृद्ध विरासत परंपरा के मुख्य केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है और आज भी बिहार से निकले ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, अपने अथक परिश्रम और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं और कई बड़े नाम पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं और विश्वविद्यालय का इतिहास, शिक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि का एक बहुत बड़ा द्योतक और ये महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल धरोहर के रूप में एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय उसी शान के साथ सिर उठा करके आगे बढ़ने को तैयार, जिसमें भारत को विश्व गुरु के रूप में पहले देखा जाता रहा है और दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय इसे माना जाता है जहां पर छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहा करते थे। हालांकि भारत में गुरुकुलों की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है और लगभग हर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे जहां पर छोटे स्तर पर छात्र और शिक्षक एक ही साथ में एक ही परिसर में जो रहने की परंपरा है वो नालंदा में विश्वविद्यालय यानी वृहद रूप में दिखाई देती थी, जब 10,000 छात्र यहाँ पर अध्ययन के लिए और उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए आते थे और बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षकों की भी नियुक्ति होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। प्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने, उसके बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण लगातार रहा। 800 साल से ज़्यादा मानवता की सेवा करने के बाद कुछ आतताइयों ने इस पर प्रहार किया, ज्ञान के केंद्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, 3 लाख से ज़्यादा किताबों को जला दिया। 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय जिसमें 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थीं, बताया जाता है कि महीनों तक वो चलती रही।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। It gives me immense pleasure, in fact a great privilege, to extend a very warm welcome to Honorable Prime Minister of India. देश विदेश से आए विशिष्ट अतिथि गणों और नालंदा विश्वविद्यालय के युवाओं के बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम अत्यंत आनंदित, उल्लासित और पुलकित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। This is indeed a momentous occasion and a profound honor for Nalanda University as we witness the revival of ancient glory in the golden era with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji serving as a guiding light for us all. Today, the inauguration of Nalanda campus by Honorable Prime Minister not only marks the physical inauguration of the campus, but also signifies India's commitment to nurturing a new generation of thinkers and leaders who are equipped to address global challenges while being rooted in the wisdom of our timeless and glorious cultural heritage. Going forward, now it's the time to express our heartfelt gratitude and sincere regards to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And to do the honor, I would like to request our respected Vice Chancellor, Professor Abhay Kumar Singh ji. नालंदा विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हमारी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए एक अंगवस्त्र और एक उत्कृष्ट मिथिला चित्र ट्री ऑफ लाइफ प्रस्तुत करते हैं। ट्री ऑफ लाइफ symbolizes growth, abundance, resilience and interconnectedness. Embodying this spirit in our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we find not just a leader but a visionary whose reverence for education transcends boundaries and inspires generation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय वाइस चांसलर सर का हार्दिक धन्यवाद। With equal pleasure, we welcome all our other honorable dignitaries to this momentous occasion of the inauguration of the Nalanda campus by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. और अब मैं नालंदा विश्वविद्यालय के आदरणीय चांसलर, जिनके प्रबुद्ध नेतृत्व ने हमारे संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी से सादर आग्रह करती हूं कि वे आज के कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, विशिष्ट अतिथि गणों और युवाओं का स्वागत करें। सर, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर योर काइंड वेलकम एड्रेस। प्लीज वेलकम हिम विद अ रिसाउंडिंग राउंड ऑफ अप्लॉज। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी। Thank you. Honorable Prime Minister, Honorable Governor of Bihar, Honorable Chief Minister of Bihar, Honorable External Affairs Minister, Honorable Deputy Chief Ministers of Bihar, dignitaries on the dais, distinguished guests, faculty and students. A warm welcome to you all on this beautiful campus of the new Nalanda University, which stands next to what was once the greatest academic institution in the world, the ancient Nalanda. Founded in the early 5th century, the ancient Nalanda was the first residential and truly international university. While Western universities were still many centuries away from inception, Nalanda had emerged as an institution that attracted students from around the world, including China, Korea, Tibet, Japan, Mongolia, Turkey, Sri Lanka, and numerous other countries from Southeast Asia. Going by the account left by Xuanzang, the 7th century Chinese traveler, to Nalanda, at its peak, ancient Nalanda hosted 10,000 students and 1,500 faculty members from various countries which I have named. As a research institution, it produced the world's first encyclopedias on theology, philosophy, logic, and grammar. Ancient Nalanda justifiably earned Bharat the title of Vishwa Guru.
Following the destruction of the ancient Nalanda and its huge library, the world lost what had been the greatest teaching and research institution for 8 centuries. Today, with the support of many members of countries, many member countries of the East Asia Summit, the Parliament of India has recreated the Nalanda University under the aegis of the Ministry of External Affairs. Bihar government has been an equal partner in this ambitious project, with Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar ji generously providing the land on which this magnificent campus stands today. The university now has a beautiful net zero campus, which I hope all of you will have a chance to see. It already has 6 schools: Buddhist studies, historical studies, ecology and environment, languages, management, and international relations. The number of students is rapidly rising, with full-time students crossing the 500 mark and the total number reaching 1200 to 1300. I wish to express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister of India for inaugurating the new Nalanda. This past week, the whole world witnessed the melody that came from Apula, Italy, the venue of G7. The images of the Prime Minister taking the center stage at G7 venue were a reminder that the entire world is now competing for his time and attention. So it is a matter of double honor, good fortune, and joy for Nalanda to get his time and attention today. For us at Nalanda, this day shall forever remain etched in our collective memories. Sir, with your encouragement, inspiration, and blessings, we hope New Nalanda will emerge as a leading institution of learning, research, and scholarship, just as the ancient Nalanda was. As I conclude, I want to extend a very warm welcome to all. On behalf of Nalanda, my heartfelt thanks to the Honorable Governor of Bihar, Shri Rajendra Arlekar, Honorable CM Shri Nitish Kumar, Deputy CM Shri Samrat Chaudhary, Deputy CM Shri Vijay Kumar Sinha, Minister Shri Vijay Kumar, for gracing this occasion. It is also a moment of great joy for me to welcome our rock star External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, Minister of State for External Affairs, Shri Pavitra Margarita, the excellencies and diplomats from partner countries of Nalanda, distinguished members of the central and Bihar state governments, and media persons. Last but definitely not least, I welcome our very own students and faculty who, after all, define the university. Thank you. Thank you, respected Chancellor, sir. We thank you for your visionary dedication to enrich and advance the academic standards of Nalanda University. Not taking much time, now ladies and gentlemen, it is our privilege to invite our very own Dr. Subramaniam Jaishankar ji, the Honorable Minister of External Affairs, who represented our nation on various international platforms and has been instrumental in establishing bilateral and multilateral relations through his astute diplomacy and strategic vision. Sir, we welcome you and request you for your kind address. Please welcome him in a round. Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor Shri Rajendra Arlekar ji, Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar ji, Minister of State Shri Pavitra Margarita ji, Deputy Chief Minister Shri Samrat Chaudhary ji and Shri Vinay Kumar Sinha ji, Minister Shri Vijay Chaudhary ji, Shri Shravan Kumar ji, Members of Parliament Shri Vivek Thakur ji, Shri Kaushendra Kumar ji, Chancellor Professor Arvind Panagaria ji, Vice Chancellor Abhay Kumar Singh ji, Excellencies, India's vision and position. Esteemed professors and teachers, dear students from India and abroad, friends, Namaskar. It gives me immense pleasure to be here today, joining you all as the Honorable Prime Minister
inaugurates the new Nalanda University. You are all well conversant with the great reputation of the ancient Nalanda University for 8 centuries as a center of knowledge and wisdom. It also served a larger role by connecting our society with those of our near and far neighbors through land and sea. The exchanges that it fostered enriched our entire continent. The university's destruction marked a downturn in our history, and that dark phase continued through the colonial period. In that era, we not only saw a decline in our capabilities and confidence, but in our connectivity as well with those nations who are now members of the East Asia Summit. In the rebuilding of the Nalanda University, there are multiple messages, both national and international. Friends, today we are here to witness the revival of a global bridge of learning that can build relationships even further than in the past. Education, training, and capacity building are the most effective ways of promoting international understanding. This is a particular commitment that we all must have towards the global south. I am especially glad to note that Nalanda University is already working both in India and ASEAN member states towards creating an ASEAN-India university network. The schools and centers of this university have also been consciously chosen to highlight the purpose of this university. It is a matter of satisfaction that the student community is drawn from so many nations and regions of the world. Friends, the occasion today is obviously a notable one for higher learning in India. It also marks the realization of a long-standing commitment by India to the East Asia Summit grouping. It reflects the seriousness with which we pursue our Act East policy. But most of all, it underlines Bharat's endeavor to emerge as a Vishwabandhu, extending the hands of friendship and cooperation to the international community. By doing so, we contribute to the rejuvenation of civilizational linkages, to the celebration of our shared cultural heritage, and to the appreciation of the immense diversity of our existence. I thank you for your attention. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, भारत के माननीय विदेश मंत्री। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूं बिहार के प्रभावशाली और प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, और उनसे विनम्रता से आग्रह करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथियों और युवाओं को संबोधित करें। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री श्रवण कुमार जी, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी, नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकगण
एवं छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी एवं उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। आज ही जाकर के देख करके आ गए हैं जो पुराना था पहले। बड़ी खुशी की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस कितना बड़ा था। अभी तक पुराने विश्वविद्यालय की कुछ ही खुदाई हुई है। इस विश्वविद्यालय में 20-25 किलोमीटर तक के गांव भी इससे जुड़े हुए थे। जहां आप देखने गए हैं वो बहुत कई गांवों के लोग उससे जुड़े हुए रहते थे। तो इस चीज को सबको याद रखना चाहिए कि कैसे पहले जो होता था काम। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। यहां पर चाइना, जापान, तिब्बत और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय थे और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे। लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया। इन्होंने कह दिया था तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहाँ काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर
वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई यहाँ। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार थी उसमें प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वहां गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वहां गए प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया, यहां आकर के उसको 2016 में शिलान्यास किए कि ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। अब कितना बढ़िया बन गया, पहले से जो बन रहा था अब कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी कितनी खुशी की बात है। यूनिवर्सिटी के लिए सभी बिल्डिंग एवं कैंपस काफी बढ़ा और बहुत सुंदर बना है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप आ गए। इस सबसे पौराणिक जगह है राजगीर, आज का थोड़ी है, दुनिया का सबसे पहला जगह है राजगीर और यहीं पर से सब कुछ होता था। आप आ गए, बड़ा अच्छा था। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप आ गए। और राजगीर सबसे पौराणिक स्थल है। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। पहले इसे राजगृह के नाम से राजगीर अभी हम लोग कहते हैं, लेकिन कहा जाता था राजगृह और उसी के नाम से जाना जाता था। फिर राजधानी को ये जो पटना है पाटलिपुत्र, वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया था और राजगीर 5 प्रमुख धर्मों का यहां पर संगम स्थल है। एक बात भी जान लीजिए, राजगीर में 5 धर्मों का है अर्थ है। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध एवं वेणुपन में रहा करते थे और गिरधकूट पर्वत पर उपदेश किया करते थे। यहां पर भी सब अच्छा, और हम लोग उसका रास्ता उस्ता सब बनवा दिए हैं। अब लोगों को जाने आने में सुविधा होती है, हम सब करवा दिए हैं। जब 9 के बाद हम सब देख दाख करके, पहले तो बराबर बचपन में देखते ही थे, लेकिन जब सरकार हम लोगों की थी तो उसी समय हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया ताकि उसमें भी और सुविधा हो गई। और जैन धर्म के भगवान महावीर का भी सीधा संबंध है और यहां पर कई जैन मंदिर अवस्थित हैं। जब कोई होता है सबसे ज्यादा उन्हीं का है, और जब कोई काम पड़ता है तो उन्हीं से लेकर के लोगों को वहां पर रखवाया जाता है। और इसके बाद सिख धर्म के गुरु नानक देव जी यहां आए थे और यहां शीतल कुंड गुरुद्वारा बनाया गया। जब आप जानते ही हैं, हम ही ने उन लोगों से अनुरोध किया कि अरे भाई यहां पर वो रहे थे तो एक बनाइए, तो लोग स्वीकार कर लिया और देखिए कितना बढ़िया बना लिया है। वो लोग भी आ करके यहीं पर कितना अच्छा बना दिया, सब कुछ किया। और मुस्लिम धर्म के महान सुभी संत मखदूम साहब को राजगीर में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं राजगीर में, यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वो चले गए बिहार शरीफ जाने वाले जगह में, सब कुछ है। तो एक एक तरह का काम। और हिंदू धर्म का जहां तक सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा यहां पर हिंदू धर्म का है।
मलमास मेला का आयोजन हर तीसरे वर्ष किया जाता है। और जब ये तीसरे वर्ष किया जाता है तो लोग मानते हैं कि मलमास के दौरान 33 करोड़ हिंदू देवी देवता सब यहीं रहते हैं। ये एकदम मान्यता है कि सब लोग यहीं पर रहते हैं। अरे कोई देख थोड़ी ना सकता है उनको, लेकिन ये मानता है। और कितनी बड़ी भीड़ होती है। और आप जानते ही हैं 2023 में हम लोग तो लगातार कह रहे थे, और 2023 में इस बार पिछली बार और ज्यादा कोशिश किए, तो आप जानते हैं 3 करोड़ से अधिक लोग यहां पर आए थे। ये जो है मलमास मेला का आयोजन, तो एक तरह से काम किया गया है। यहां गर्म पानी के कुंड हैं, यहां बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। पहाड़ों पर भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन से जुड़े स्थानों के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। तो ये जो गर्म पानी का कुंड है, देखते ही ना कितना लोग नहाने आता है, कितना लोग आता है और कितना अच्छा लगता है। हम लोग को तो बचपन से करते हैं, हमको पिताजी भेज देते थे, तब बचपन से हम जाते थे। अब आजकल जब आते हैं तो वहां पर नहाते हैं गर्म पानी। तो राजगीर में तो एक से एक चीज है। सर तो आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब भविष्य में कभी आप और फिर आइएगा जरूर। ये राजगीर का इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा बढ़िया है। और आप लोगों की सरकार के द्वारा ये जो काम यहाँ पर हो रहा है, जो हम लोग आज जिसका आप आए हैं उद्घाटन करने के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब जगह से सब लोगों से, और आप जानते हैं राजगीर बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ एवं जंगल है। ये कितना बड़ा है पहाड़, देखते हैं कितना बड़ा है, और कितना बड़ा जंगल सब कुछ है। इन पहाड़ियों में जड़ी बूटियों का भंडार है। पहाड़ों पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाए